Those who don't know me, this is me Alice Raj and welcome back to my channel Small Steps Towards Bigger Dreams। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी के सम्स लेने वाली हूँ, ठीक है। 12 चैप्टर है, क्लास 10 का है। NCERT बुक्स में से हम लोग करेंगे, सम्स करेंगे। तो सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए फार्मूलाज। तो फार्मूलाज ही मैं इसमें समझाऊंगी और उसके बाद ये कि जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट है। सारे पार्ट्स में सारे एक एक फार्मूला और एक एक सम मैं इसके अंदर समझाने वाली हूँ चिल्ड्रन। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला हमारा आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। तो इसके अंदर क्या है भाई, हमारा I इज इक्वल टू क्यू टी। तो ये है क्या बेसिकली, I हमारा करंट है, Q हमारा चार्ज है, T हमारा टाइम है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन भी यही है और इसकी SI यूनिट्स भी यही है। 1 एम्पियर ऑफ करंट going through 1 coulomb of charge per unit time। समझ में आया है ना। तो पर यूनिट टाइम का इसका है ये, है ना। इसका आ जाता है कोलम, ठीक है। इसका आ जाता है सेकेंड्स और इसका आ जाता है एम्पियर। समझ में आया। तो SI यूनिट क्या है करंट की, SI यूनिट है करंट की एम्पियर्स, चार्ज की SI यूनिट है कोलम और टाइम की SI यूनिट है हमारी सेकेंड्स। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। राइट आफ्टर द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स सर्किट हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो भाई इसकी हमारी डेफिनेशन क्या है बेसिकली, ये हम लोग कहते हैं V इज इक्वल टू W बाय Q। क्यों भाई कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो है वो वर्क डन हो रहा है बाय द करंट चार्ज कैरिंग। सो हाउ मच चार्ज इज डूइंग, हाउ मच ऑफ वर्क इज बीन टोल्ड बाय द वोल्टेज, ठीक है ना। अब वोल्टेज का हमारा SI यूनिट क्या है, V है, ठीक है ना। SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज माई जूल, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज माई कोलम। दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू ओवर हियर, राइट, कोलम, है ना। तो हमारी डेफिनेशन भी आ गई, हमारा फॉर्मूला भी आ गया, दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द SI यूनिट, ठीक है। अब थर्ड पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी। राइट आफ्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन द NCERT बुक हमारे पास आ जाता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को हम लोग ग्रीक वर्ड में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ओम्स लॉ हमारा क्या है, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट एंड द कंडक्टर, राइट, है ना। तो अब इसको हम लोग यूजुअली तो भाई ऐसे दिखाते हैं, राइट, लेकिन हम लोग इसको कभी कभी वी राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। I is equal to, most of the time we write it like this also in order to find the this thing, V by R, right। अब जल्दी जल्दी से देख लेते हैं भाई हमारे इसका क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इन सब का हमारा SI यूनिट क्या है। तो भाई हमारा वोल्ट का SI यूनिट, वोल्टेज का SI यूनिट तो हमारा वोल्ट ही है। जो भी हम लोग कुछ फाइंड आउट करेंगे वी गोइंग टू बी राइटिंग इट लाइक दैट, ठीक है। इसका SI यूनिट क्या है हमारा ओम, है ना, लाइक 20 ओम 30 ओम लाइक दैट, राइट। रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2, रेजिस्टर 3 लाइक दैट, है ना। और करंट का हमारा SI यूनिट क्या है, एम्पियर्स, ठीक है ना। सो ये हमारा जो है रिलेशनशिप बिटवीन द कंडक्टर एंड द मटीरियल, कंडक्टर एंड द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्या है भाई, right after my Ohm's law what comes in play, comes in resistivity। तो resistivity में मेरा ये क्या है भाई, ये मेरा resistance है, ठीक है ना। this is my resistance which I am showing like ohm Greek word। ये हमारा रो हो गया, ठीक है ना। रो is what is the material, ठीक है ना। so that means this is telling that my resistance is not just depending on the length of the conductor or of the wire and area of the wire, but it is also depending on the material of the wire also, ठीक है ना। तो 3 थिंग्स पे हमारा रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। रिमेंबर दिस थिंग चिल्ड्रन, ओवर हियर इट इज़ रिटन वेरी क्लियरली दैट R इज इक्वल टू L और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है ना। एंड R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, है ना। it's indirectly equal or it's inversely proportional, one and the same thing which I am telling you over here। अब इसमें बात ध्यान रखने वाली क्या है, इसमें बात ध्यान रखने वाली ये है कि बेटा if this is my resistance and if my resistance length is been shortened तो मेरा R भी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। I have divided into 4 parts, my R will also get divided into 4 parts if I am increasing the length of the resistor, है ना। if this is the only length and if I am increasing the length of the resistor my L will also increase, understanding my point। in the same way अगर मेरा एरिया जो है, एरिया मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगा, मतलब इन्वर्सली इफेक्ट करेगा R को, समझ में आया। ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा R को,
length is going to be directly affecting the r and a is going to be inversely affecting the r. That is what the major thing you have to understand, because iske upar on this basis there are so many questions and people do not understand. And one thing which you have to remember again, the third thing, I'm sorry, first thing is this, second thing is this, third thing is resistivity. Resistivity, तो बेटा resistivity is my rho, ठीक है ना, resistivity is my rho, and if my material, which is my material, ठीक है ना, I've told you right, resistivity is my material, and if my material is not changing, then my resistivity will also not change. So in my question, if I'm asking you that my resistance, what changes will you see in my resistance and my resistivity, तो resistivity के अंदर you have to see that material is changing or not. If the material is not changing, your answer simply, you don't have to do anything about the resistivity, then you will write simply over there that resistivity will not change as the material is not changing. ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई. वी वर टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टिविटी इन विच रेजिस्टेंस केम, ठीक है ना. तो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो बीन ओवर हियर डिस्क्राइब्ड. दिस इज द फिफ्थ पार्ट, एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ द फोर्थ फॉर्मूला ओनली. दैट इज रेजिस्टेंस इज बीन डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है ना. अब इसका क्या फॉर्मूला है भाई, तो सीरीज का फॉर्मूला हमारा क्या है, वी ऑलवेज एंड अप एडिंग देम, end up adding all the resistors. That means you always have the highest value when you are having the resistors in series. Remember this children, because इसके ऊपर questions भी आए हुए हैं और आते भी हैं. When you going to be having a lowest value, if they are asking you we have a highest value and lowest value, तो highest value तो that means तुरंत तुम्हारे within a fraction of seconds, within a snap of your fingers, it should come into your mind कि flash की भाई यहाँ पे हमारा सीरीज में है एंड वी आर एडिंग ऑल द रेजिस्टर्स एंड इट इज डन. नाउ व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द लोवेस्ट, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग द रेजिस्टर्स ओवर हियर, ठीक है. हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, वन बाय वन बाय वन बाय वन बाय कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे हमारा रेसिप्रोकल है. टू थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर इन दिस पैरेलल, बहुत कॉशियसली करना है क्योंकि हमेशा ये गलती होती है, सबसे गलती होती है भाई साहब, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि वी आर डिवाइडिंग, बट दे फॉरगेट टू रिमेंबर दिस थिंग कि एट द एंड you, before finding the answer, you have to do the reciprocal of that one. उसको उल्टा भी तो करना है. We don't want value of 1 by r s, है ना, we want the value of r s, तो इसको उल्टा भी तो करो, है ना, है ना. You have to write it like this. So 1 upon by 1 तो कोई लिखता नहीं है, तो इसलिए r s will be the answer, right, है ना. So this you have to remember. Two things in a parallel resistance, that is we are dividing, because we are dividing we are going to be getting at the lowest value, so lowest value will always come in the parallel resistance only. That is the first thing. Second thing is, before getting the final answer you have to do the reciprocal. Reciprocal means you तुम्हारे को उल्टा करना है. You not, we are not asking you the answer of 1 by rs, we are asking you the answer of rs, ठीक है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब रेजिस्टेंस के बाद हमारे पास दो ही टॉपिक बचाते हैं, दैट इज़ हीट एंड पावर. तो हीट के भी हमारे 4 फॉर्मूला है और मेरे पावर के भी मेरे पास 4 फॉर्मूला है, ठीक है ना. तो ये फॉर्मूलाज आते कैसे हैं, इन फॉर्मूलाज का लूप होल क्या है, और इस कौन से फॉर्मूले को कहाँ पे यूज़ करना है, वो सब मैं बताऊंगी. जल्दी जल्दी से हम लोग शुरू कर लेते हैं. भाई हम लोगों ने पढ़ा है 9th क्लास में कि P इज इक्वल टू W/T, मतलब कितना वर्क डन इज बिन डन बाय कितने टाइम है, इन हाउ मच टाइम, दैट इज़ माई पावर. दैट इज़ वॉट वी हैव लर्न इन द 9th क्लास, राइट. बट हम लोग यहाँ पे इंसान की बात थोड़ा ना कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, एंड वी नो कि भाई पावर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में कैसे निकाल रहे हैं, वी आर टेकिंग आउट फ्रॉम द बैटरी, राइट. बैटरी इज द वन विच इज गिविंग द पावर, एंड बैटरी हमारे को किस में आती है, वोल्टेज में. वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या है, वी. तो वी कैन से दैट P इज इक्वल टू V, ठीक है ना. आई होप आई एम नॉट वेरी फास्ट, इफ आई एम फास्ट देन प्लीज स्लो इट डाउन, आई विल स्लो डाउन माई पेस नाउ, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन तो हो रहा है, लेकिन वर्क डन इज गेटिंग डन बाय दी चार्जेस. तो मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग W आई कैन राइट Q, है ना. तो Q/T हो गया, है ना. तो Q/T हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि भाई मेरा यहाँ पे क्या है, क्या कहते हैं, ये Q/T हो गया और P इज इक्वल टू V है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ कि P इज इक्वल टू V Q/T,
ठीक है ना, ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। लेकिन अब भाई सेकंड फॉर्मूला, अब मेरे को यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला इन लोगों ने देख रखा है वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई। तो ये वी आई क्या बला है भाई, तो वी तो मेरा यहाँ पे आ गया, लेकिन मैंने क्यू टी कहाँ पे देखा था, मैंने क्यू टी देखा था करंट के फॉर्मूले में। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्यू टी इतना बड़ा लिखने की बजाय आई हैव शॉर्टन इट अप एंड आई हैव रिटन इंस्टेड ऑफ क्यू टी आई हैव रिटन आई। तो मेरा यहाँ से सेकंड फॉर्मूला निकल के आ गया भाई, ठीक है ना। अब थर्ड फॉर्मूला क्या है, तो भाई थर्ड फॉर्मूला सिंपल सीधी सी बात है, ओम्स लॉ ले लो, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या है, इसमें मैंने क्या किया है, P की जगह पे जो है वो आई आर लिख दिया है ना, वो V इज इक्वल टू आई आर लिख दिया है ना। और मेरा यहाँ पे I तो पहले से है ही, तो मेरे को ये क्या आ गया, ऑब्वियस सी बात है आई स्क्वायर आर हो गया। समझ में आया कि आई स्क्वायर आर कैसे आया, कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे मैंने V की जगह पे जो है बस आई आर लिख दिया है, तो इसी वजह से मेरा आई स्क्वायर आ गया है, आर आ गया है। अब भाई मेरे को यहाँ पे V स्क्वायर आर कैसे आ गया भाई, ये क्या भला है, तो अगेन नथिंग बट दिस, है ना। तोड़ मोड़ के ओम्स लॉ एंड करंट लॉ इज द करंट एंड ओम्स लॉ इज द वन विच इज फॉर्मिंग आर पावर फॉर्मूलाज एंड हीट फॉर्मूलाज एट द सेम टाइम, nothing else, no other formula is been used in order to make the power formula and heat formula children। तो अगर तुम्हारे को ohms law and current formula you know, then you definitely not skip missing or not able to forget the power formula and heat formula। तो भाई अब चौथा को कैसे आया हम लोग ये देख लेते हैं। तो v स्क्वायर बाई आर है, तो दैट मीन्स मेरे पास ये v है, ठीक है ना। अब I की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, मैंने v बाय आर लिख दिया है, ठीक है ना। तो अब मेरे पास ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर, राइट। दैट इज माय फोर्थ फॉर्मूला फॉर द पावर। तो क्या कौन सा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया भाई, वी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी इंटू क्यू बाई टी, पी इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अच्छा यूज़ होता है वो बताना है मुझे। तो बेटा हमेशा याद रखो, जहाँ पे करंट स्क्वायर में है दैट मीन्स करंट इज कांस्टेंट, यूज दिस फॉर्मूला। यहाँ पे v स्क्वायर में है दैट मीन्स v इज कांस्टेंट, वोल्ट इज कांस्टेंट, दैट मीन्स वेन एवर द वोल्टेज इज कांस्टेंट यूज दिस फॉर्मूला, वेन एवर द I इज कांस्टेंट यूज दिस फॉर्मूला, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट मच बेटर। तो बेटा लास्ट हम लोग आ गए हैं, अब हमारा हीट है। तो हीट के अंदर हमेशा याद रखो कि ये फॉर्मूलाज जो है ना, ये तो दोनों तो ओम्स लॉ हो गए, ठीक है ना, ये दोनों तो ओम्स लॉ हो गए, तो वो तो यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। और ये जो है ये करंट का फॉर्मूला है, वो तो यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। इसके अंदर बस एक ही एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, जैसे वो हमारा वोल्टेज है ना। तो हीट के अंदर बेसिकली रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है, तीनों रेजिस्टेंस जो सीरीज पैरेलल एंड रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है तीनों, वो इसके अंदर कोई काम नहीं करेगा। बाकी और सारे फॉर्मूलाज इसके अंदर जो है वो मिक्सड अप हैं। तो कैसे मिक्सड अप है हम वो देख लेते हैं। तो भाई हमारे को पता है कि भाई हीट जो है वो जनरेट हो रही है जब कोई वर्क डन हो रहा है ना। तो वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन कब होगा, जब भाई इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, करंट पास होगी, है ना। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे जो है भाई, अब हमारे को पता है कि वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन वो हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, बाय द विद द हेल्प, इट कैन ओनली कम, वर्क डन कैन ओनली बी हैपन व्हेन द करंट इज देयर एंड करंट विल ओनली पास व्हेन द बैटरी इज देयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्यू टी दे रखा है हमारे को, और हमारे पास बैटरी होगी तभी तो ना करंट पास होगा, है ना। इफ द बैटरी इज नॉट देयर देन हाउ द करंट विल पास। तो V जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि P इज इक्वल टू V, इन द सेम वे ओवर हियर H इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू वर्क, हीट इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू V वी क्यू, V इंटू क्यू, ठीक है ना। तो हीट इज इक्वल टू V इंटू क्यू लिख लो, या वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू लिखो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या है भाई, हमारे पास Q है, तो Q हमारे को पता है कि भाई IT भी हमारे को देता है, Q इज इक्वल टू IT हो जाता है, ठीक है ना। तो वी कैन राइट इट ओवर हियर एज अ IT ऑल्सो, VIT, है ना। तो हीट इज इक्वल टू VIT इज माई नेक्स्ट, इज माई सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है ना। अब मेरा थर्ड फॉर्मूला क्या है, तो थर्ड फॉर्मूला मेरा आ जाता है कि भाई अब मुझे पता है कि V क्या है, V इज इक्वल टू आई आर है ना, V इज इक्वल टू आई आर है। तो यहाँ पे हमारे पास I पहले से है, तो I स्क्वायर आर टी,
समझ में आया? ठीक है, अब मेरा फोर्थ फॉर्मूला आ जाता है। तो भाई फोर्थ फॉर्मूला क्या है? तो हमारे पास आर टी दे रखा है, वो आर टी तो हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे लिख ही देंगे, लेकिन आई स्क्वायर है तो हमारे को पता है आई इज इक्वल टू वी बाय आर है सिंपल में। लेकिन अगर स्क्वायर है तो ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, तो वी बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आर और दे रखा है, तो इस आर से ये आर एक कट जाएगा, तो हमारे पास वी स्क्वायर बाय आर टी आंसर आ जाएगा। सो दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ हीट and these are the formulas of power. I hope you guys understood it, and with this I conclude my formulas of electricity chapter 12 10th class NCERT books में से. Thank you children.